हेलो दोस्तों, सबको झारखंडी जोहार। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम लोग बात करेंगे जेएसएससी इंटर लेवल वैकेंसी 2023 के बारे में। दोस्तों, झारखंड निम्न वर्गीय लिपिक स्टेनोग्राफर कंप्यूटर ऑपरेटर के कुल 863 पद में इंटर पास के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों, इसका जो अप्लाई डेट रखा गया है वो 20 अक्टूबर 2023 से इसका एप्लीकेशन भराना स्टार्ट हो जाएगा। और इसका जो दोस्तों अंतिम तिथि रखा गया है, अप्लाई लास्ट डेट, वो रखा गया है दोस्तों 19 नवंबर 2023 तक। और दोस्तों इसका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है ये पूरी तरीके से दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड यानी कि सीबीटी मोड में इसका परीक्षा होने वाला है। और दोस्तों एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में यदि बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए 100 रुपया फ़ी निर्धारण किया गया है और एसटी और ओबीसी कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए मात्र 50 रुपया फ़ी का निर्धारण किया गया है। फिर पीडब्ल्यूडी के लिए भी, ठीक है। तो दोस्तों आइए इस नोटिफिकेशन को हम लोग विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है, झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित भर्ती JICCKHTCCE 2023 रेगुलर वैकेंसी, ठीक है। इसको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ों के बारे में आइए हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया है परीक्षा शुल्क के बारे में। तो परीक्षा शुल्क इसका 100 रुपया रखा गया है, ठीक है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। और परीक्षा शुल्क में छूट दोस्तों झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए परीक्षा शुल्क मात्र 50 रुपया रखा गया है, ठीक है। और कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग झारखंड राज्य के पत्रांक इतना के झारखंड राज्य के 40% अथवा इससे अधिक निःशक्तता माने पीडब्ल्यूडी विद्यार्थियों के शुल्क में छूट अनुमान्य है, मतलब फी नहीं लगने वाला है। झारखंड राज्य के स्थानीय अनुसूचित जनजाति कोटि में इतर कोटि के विद्यार्थी द्वारा रियायत पद पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थना समाप्त की जाएगी। यानी मतलब कोई यदि झूठ मूठ का एससी एसटी के पद पर कोई अप्लाई कर रहा है और वो सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाया तो उसका एप्लीकेशन दोस्तों रद्द हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर रिक्तियों का विवरण देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है पदनाम, आरक्षण कोटि, कुल कितना सीट है, ठीक है। सीट वगैरह देख लीजिएगा, सब में अच्छा खासा सीट है दोस्तों, ठीक है। सब में देख सकते हैं ये सब पोस्ट दिया गया है, पद का नाम, ये सब पोस्ट रखा गया है। निम्न वर्गीय लिपिक कार्यालय सह लेखापाल, लेखा लिपिक एवं लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर नगर विकास एवं आवास विभाग, इसमें देख सकते हैं 96 कुल पद है, ठीक है। फिर देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग, ठीक है, निम्न वर्गीय लिपिक कार्यालय सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर एवं लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर नगर विकास एवं आवास विभाग, इसमें कुल दोस्तों 256 सीट है। फिर स्टेनोग्राफर वाला में भी देख सकते हैं अच्छा खासा सीट दिया गया है। स्टेनोग्राफर निजी सहायक नगर विकास एवं आवास विभाग में कुल दोस्तों इसमें आपका सीट है, यहाँ पर होगा 27 स्टेनोग्राफर के लिए। फिर श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण नियोजन पक्ष अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक में कुल 77 पोस्ट है। और फिर खान एवं भूतत्व विभाग के अधीन खान निदेशक अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक परीक्षा में कुल 43 गो पोस्ट है। फिर 6ठा नंबर का पोस्ट देखिए, खान एवं भूतत्व विभाग के अधीन भूतत्व निदेशक अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक परीक्षा में कुल 22 पोस्ट है। और सेवेंथ में दोस्तों उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के अधीन तकनीकी शिक्षा निदेशक के नियंत्रणाधीन विभिन्न राजकीय, इसमें कुल दोस्तों कुल पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। इसका कुल पोस्ट, इसका कुल पोस्ट के बारे में देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा दिया नहीं है अच्छा से। और फिर एक पोस्ट है दोस्तों पॉलिटेक्निक सहायक महिला पॉलिटेक्निक संस्थाओं में निम्न वर्गीय लिपिक परीक्षा के लिए 38 पोस्ट है। फिर दोस्तों श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग अंतर्गत श्रमायुक्त झारखंड के नियंत्रणाधीन, ठीक है, इस पोस्ट का देख लीजिएगा, इसमें 64 पोस्ट है। इसी प्रकार देख सकते हैं कुल मिला करके दोस्तों यहाँ पर 11 को पोस्ट है और सभी में, और टोटल पोस्टों की यदि बात करें सब मिला करके
863 पोस्ट है, 863 पोस्ट है इसमें। उसमें फिर कैटेगरी के अनुसार भी आप लोग देख लीजिएगा किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है। दोस्तों मैं यदि पूरा डिटेल में बताऊं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ा इसको शॉर्ट में पार कर रहा हूं, ठीक है। फिर देख सकते हैं इसमें दोस्तों वेतनमान की अगर बात करें तो स्टेनोग्राफर निजी सहायक पे मैट्रिक्स लेवल में 25,500 से लेकर के 81,100 तक का फीस है। फिर निम्न वर्गीय लिपिक में पे मैट्रिक्स लेवल में 19,900 से लेकर के 63,200 तक फीस है, ठीक है। फिर कौशल प्रशिक्षण आशुलेखन, इसमें देख सकते हैं आशुलेखन परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को हिंदी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी टंकन में 20 शब्द प्रति मिनट की गति से अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट की गति में करना होगा, तभी आप पास होंगे। और पहले इसका टाइपिंग ही होगा, क्योंकि आगे इसका एडमिट कार्ड आया था तो पहले टाइपिंग ही था। हिंदी टंकन में प्रशिक्षण, हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से 250 शब्दों को 10 मिनट में कंप्यूटर पर टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 2% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वैसे उम्मीदवार आयोग द्वारा अयोग्य करार दिए जाएंगे। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी देख सकते हैं यहाँ पर। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मात्र आपको 10+2 देना है इंटर में, ठीक है। और एग्ज़ाम जो होगा दोस्तों इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि CBT मोड में इसका एग्ज़ाम होगा। फिर खेलकूद पर भी कुछ रेफरेंस दिया गया है, ठीक है। प्रतियोगिता का स्तर देख सकते हो आप लोग, ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ अथवा ये सब दूसरा है, इसमें रेफरेंस वगैरह में है, ठीक है। आयु सीमा में भी देख सकते हैं कुछ छूट दिया गया है। उपयुक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जाएगी। निम्नतम उम्र सीमा की गणना देख सकते हैं 1/8/2023 से की जाएगी, मतलब यहाँ से। और अधिकतम उम्र सीमा की गणना दोस्तों 1/8/2019 से की जाएगी। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा देख सकते हैं आप लोग अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष तक दिया गया है, यानी कि जनरल और EWS। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 और BC2 के लिए 37 वर्ष रखा गया है महिला के लिए। और अनारक्षित, ठीक है, इसमें 38 वर्ष रखा गया है। और BC2 के लिए BC1 और BC2 और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष तक रखा गया है, सबसे ज़्यादा SC ST और महिला के लिए, ठीक है। फिर PWD के लिए भी दोस्तों रखा गया है ज़्यादा एज तक, ठीक है। आरक्षण भी देख सकते हैं। आवेदन में प्रविष्ट के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। जाति आवासीय होना चाहिए आपके पास, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट होना चाहिए और कास्ट होना चाहिए SC ST कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए, तभी आप आरक्षण का दावा कर सकते हो, नहीं तो आपको आरक्षण फिर नहीं मिलेगा। देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। और कुछ दोस्तों इसमें अच्छा है नहीं बताने का, ठीक है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया, ठीक है, वो तो वहाँ पर आप लोग जब पेमेंट कीजिएगा वो ऑटोमेटिक उसका वीडियो मैं अलग से एक बना दूंगा कि कैसे करके पेमेंट और कैसे करके फॉर्म भरना, ठीक है। फिर एग्ज़ाम का स्वरूप देख लीजिए आप लोग। मुख्य परीक्षा, ठीक है, परीक्षा का स्वरूप आयोग द्वारा OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा एवं मेधा सूची उनके पत्रांक के नॉर्मलाइज्ड के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार का होगा। परीक्षा का स्वरूप पाठ्यक्रम परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी, एक ही बार में आपका परीक्षा हो जाएगा। जैसा JSSC का विभिन्न परीक्षा हो रहा है CGL टाइप का, सेम वैसा ही होगा। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त रहेंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 अंक का होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। केवल भाषा हिंदी में रहेगा और अन्य भाषाओं का हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। मुख्य परीक्षा देख सकते हैं, मुख्य परीक्षा के 3 पत्र होंगे।
यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र की परीक्षा अवधि 2 घंटों की होगी। इसमें निम्नतम विषय रहेंगे। भाषा ज्ञान में दोस्तों 120 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, भाषा ज्ञान में 120 प्रश्न पूछा जाएगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटा का होगा। हिंदी भाषा में 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। अंग्रेजी भाषा में 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक क्वालिफाइंग मार्क होगा, मात्र 30% लाना है, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30 अंक प्राप्त करना निर्धारित होगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेरिट लिस्ट को जोड़ा नहीं जाएगा, मतलब इसमें मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। फिर पत्र 2 इम्पोर्टेंट है। पत्र 2 में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में कुल 100 प्रश्न पूछा जाएगा। परीक्षा की अवधि भी 2 घंटा होगा। इसमें हिंदी ले सकते हैं, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, मुंडा जिसको बोलते हैं, हो, खड़िया, खुड़ुक, कुड़माली, खोट्ठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसमें मेरिट भी बन सकता है। पत्र टीम 3 में दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। सामान्य ज्ञान कुल प्रश्न 120 पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। सामान्य ज्ञान से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड राज्य से संबंधित 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकर से संबंधित प्रश्न 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा और वो 2 सब्जेक्ट में दोस्तों मेरिट भी बनेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टिप्पणी, पत्र 1 भाषा ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम 30% है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल, अयोग्य माने जाएंगे। और फिर ऐसे विद्यार्थी पत्र 2 एवं पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसी तरह चिन्हित क्षेत्रीय जनजाति भाषा पत्र 2 में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का प्रश्न पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यदि जो पत्र 1 है, मतलब हिंदी और इंग्लिश से जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें यदि आप 30% से कम नंबर लाते हैं तो आपका पेपर 2 चेक नहीं होगा। और फिर पेपर 2 में यदि 30% में आप कम नंबर लाते हैं तो आपका पेपर 3 चेक नहीं होगा। मतलब सब में दोस्तों 30% अनिवार्य लाना जरूरी है, तो आपका पेपरों चेक नहीं होगा। ठीक है, और देख सकते हैं मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम, सिलेबस वगैरह सब कुछ दे दिया गया है। ठीक है, हिंदी भाषा का ज्ञान, हिंदी अनुच्छेद पर आधारित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और हिंदी व्याकरण पर आधारित 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इस विषय में हिंदी अपठित अनुच्छेद तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। और अंग्रेजी भाषा ज्ञान में देख सकते हो आप लोग, अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस विषय में अंग्रेजी अपठित अनुच्छेद यानी कि यूजिन पैसेज तथा अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। और पत्र 2 में क्षेत्रीय भाषा, इसको अच्छा से पढ़ना। इन सभी सब्जेक्टों में दोस्तों कोई भी विकल्प आप चुन सकते हैं। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पीय यानी कि MCQ टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। पत्र 2 में क्षेत्रीय जनजाति, अन्य भाषा ज्ञान, खुडू, देखिए सबका दोस्तों सिलेबस दिया गया है। खुडू, खोट्ठा, सबका इसमें दोस्तों सिलेबस दिया गया है। कुड़माली हो, ठीक है, खोट्ठा, संथाली, सबका सिलेबस दिया गया है। यहाँ से दोस्तों आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर पत्र 3 में दोस्तों सामान्य ज्ञान में देख सकते हैं, सामान्य ज्ञान में झारखंड राज्य, इस प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास वातावरण की सामान्य जानकारी, मतलब करंट अफेयर, समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध, उनकी योग्यता की जांच का होगा। वर्तमान में घटनाओं तथा दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवकलन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा की जाती है। झारखंड, भारत तथा पड़ोसी देशों से संबंध विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं पूछा जाएगा। ठीक है, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद ख में देख सकते हैं आप लोग झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, सभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। झारखंड की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, खान खनिज, उद्योग, भूगोल, इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, झारखंड का योगदान, साहित्य विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, पुरस्कार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि पर प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित टंकन से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इस
इसमें कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों, संचालन की विधि एवं जानकारी एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर टंकन की जांच संबंधित बहुत सारा दिया गया है दोस्तों, इसमें नोटिफिकेशन में आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, है ना। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स भी पूछा जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप लोग के लिए लाभदायक और इन्फॉर्मेटिव लगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आप तक सही समय तक मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।